1900 ईस्वी तक का जो समय है वह कौन सी पत्रकारिता का है? भारतेंदु युगीन पत्रकारिता। अब देखिए 1868 क्यों लिया जाता है? गद्यखंड को पढ़ाते समय मैंने बताया है क्योंकि शुक्ल जी को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, उसके लिहाज से जो है 1868 को ज़्यादा हम प्रामाणिकता के रूप में मानते हैं। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार अगर बातें की जाती है तब। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपने पढ़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में ही हुआ है, तो अधिकांश विद्वान उनके जन्म से ही भारतेंदु युग को मान लेते हैं। लेकिन वो बातें होती कब? जब हम काव्य खंड पढ़ रहे होते हैं तब। ठीक है ना। आइए तो देखिए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ पत्र पत्रिका लिखा है, दूसरी तरफ वर्ष, फिर उसके बाद संपादक, फिर प्रकार, उसके बाद स्थान, उसके बाद फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला पत्र आपको दिख रहा है कवि वचन सुधा। कौन सा? कवि वचन सुधा। कब प्रकाशित हुआ? 1868 ईस्वी में। इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पत्रिका कैसी है, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही फंसाता है। एक को आप देखिए, पहले ये मासिक थी। क्या थी? मासिक। मासिक के बाद पाक्षिक, पाक्षिक के बाद ये साप्ताहिक हो गई। तो मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक है, क्योंकि इसी तरीके से बदलेगा। कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से। अभी हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो फिर से देख लीजिए, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, बनारस से प्रकाशित होती थी। फिर इसके बाद आता है जगत समाचार। जगत समाचार का प्रकाशित हुआ 1869 ईस्वी में। इसके संपादक को लेकर के मतभेद है। यह साप्ताहिक पत्रिका है और आगरा से प्रकाशित होती थी। फिर बात आती है सुलभ समाचार 1871 ईस्वी, केशव चंद्र सेन, साप्ताहिक पत्र है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अल्मोड़ा अखबार 1871 ईस्वी, सदानंद सलवास की है। यह साप्ताहिक पत्रिका है जो कि अल्मोड़ा से प्रकाशित होती थी। बिहार बंधु 1872 ईस्वी, केशव राम भट्ट इसके संपादक हैं। मासिक पत्रिका है और यह बांकीपुर से प्रकाशित होती थी। हिंदी दीप्ति प्रकाश की बात करेंगे तो 1872 ईस्वी, कार्तिक प्रसाद खत्री इसके संपादक हैं। साप्ताहिक पत्रिका है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। चरणादि चंद्रिका 1873 ईस्वी, साप्ताहिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करेंगे तो 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है और ये मासिक पत्रिका थी, बनारस से प्रकाशित होती थी। बाला बोधनी 1874 ईस्वी में, हरिश्चंद्र की ही है, मासिक पत्रिका, बनारस से। अब आप देखिए, जब भारतेंदु युगीन पत्रकारिता को देख रहे हैं तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा। वैसे बनारस में कहाँ, आपसे पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बात करते हो काशी में ही ना, कौन से शाहू परिवार में? सुगनी शाहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो अब ये बनारस से हैं तो इसीलिए देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो पत्र पत्रिकाएं आप भारतेंदु युगीन की देख रही हैं उनका प्रकाशन स्थान कहाँ से हो रहा है? काशी से ही हो रहा है, यानी बनारस से ही प्रकाशित हो रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से। बाकी अभी हम आगे पत्रिकाओं को देखेंगे, लेकिन पहले पेज पर जो हम भारतेंदु युगीन पत्रकारिता देख रहे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी। याद करिए, चलिए पहले यहाँ से याद करिए, देख करके फिर बिना देखे बताइएगा। आप सभी बच्चे भी याद करते हुए चलिए। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, जगत समाचार 1869 ईस्वी, सुलभ समाचार 1871 ईस्वी, अल्मोड़ा अखबार 1871 ईस्वी, बिहार बंधु 1872 ईस्वी, हिंदी दीप्ति प्रकाश 1872 ईस्वी, चरणाद चंद्रिका 1873 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, बाला बोधनी 1874 ईस्वी। याद हुआ? एक बार पुनः संपादक के साथ देखिए। कवि वचन सुधा संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगत समाचार डाउट है, सुलभ समाचार केशव चंद्र सेन, अल्मोड़ा अखबार सदानंद सलवास, बिहार बंधु केशव राम भट्ट, हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री, चरणादि चंद्रिका में कुछ नहीं, हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ तक क्लियर है? आप सभी बच्चों को भी समझ में आ रहा है? फटाफट आप सभी साथियों के जवाब आने चाहिए। सभी को बातें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, सबसे पहले हमने भारतेंदु युगीन पत्रकारिता के अंतर्गत देखा
कि कवि वचन सुधा आई। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह पत्रिका जो है पहले मासिक प्रकाशित होती थी, मासिक से पाक्षिक हुई, पाक्षिक से साप्ताहिक हुई, इसीलिए इसको मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जाना जाता है। इसका प्रकाशन जो है बनारस से हुआ करता था। अब बच्चे बनारस और काशी को लेकर के भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो बनारस को ही काशी भी कहा जाता है, बनारस को ही वाराणसी भी कहा जाता है। बस केवल परंपराएं क्या जुड़ती हैं, जैसे प्राचीन परंपराओं की जब बात करते हैं तो उसे काशी कहा जाता था, आधुनिक काल में उसे बनारस कहा गया, फिर आज के समय में आप क्या पढ़ते हो, वाराणसी पढ़ते हो। ये व्यंजन विपर्य का उदाहरण भी है, बनारस से वाराणसी। कई बार ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया। तो कवि वचन सुधा के बाद आता है जगत समाचार 1869 ईस्वी, और उसके बाद सुलभ समाचार 1871 ईस्वी, केशव चंद्र सेन हैं संपादक। और उसके बाद अल्मोड़ा अखबार 1871 ईस्वी, सदानंद सलवास, बिहार बंधु 1872 ईस्वी, केशव राम भट्ट, हिंदी दीप्ति प्रकाश 1872 ईस्वी, कार्तिक प्रसाद खत्री। फिर उसके बाद चरणाद चंद्रिका 1873 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र मासिक पत्रिका बनारस से। और उसके बाद बाला बोधनी 1874 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र मासिक पत्रिका जो कि बनारस से ही प्रकाशित होती थी। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात किया जाए तो ये आपका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनकी तीनों पत्रिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन कौन कौन सी पत्रिकाएं देख रहे हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, बाला बोधनी 1874 ईस्वी। समझ में आया भैया जयप्रकाश? आगे बढ़ें। आइए अब देखते हैं अगले पत्र पर, अगले पेपर पे जो है, जो पत्र पत्रिकाएं हैं जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। पत्र पत्रिका, वर्ष, संपादक और उस प्रकार और स्थान पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सदादर्श, कौन सा दर्श, सदादर्श 1874 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास इसके संपादक हैं। मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती थी। कौन सी पत्रिका, सदादर्श। कब प्रकाशित हुई, 1874 ईस्वी में। संपादक कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। मासिक पत्रिका है जो कि काशी से प्रकाशित होती। बनारस काशी मैंने बताया ना। अब प्राचीन परंपराओं को जो मान्यता दिया उन्होंने इस तरीके की बातें लिखी है, इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है भारत बंधु 1874 ईस्वी में, बाबू तोताराम, यहाँ पर मैंने वही नाम यहाँ पर लिख दिया, बाबू तोताराम लिख करके। बाबू तोताराम साप्ताहिक पत्रिका है जो कि अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी। काशी पत्रिका 1875 ईस्वी में, बलदेव प्रसाद इसके संपादक हैं। साप्ताहिक पत्रिका है और यह अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी। कहाँ से, अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी। भारत मित्र बहुत इम्पोर्टेंट पत्रिका है, इस बार के पेपर में आपके पूछा जा सकता है। इसके संपादक को लेकर के लोगों में कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कहते हैं 1877 में लिखना प्रारंभ हुआ, 78 में पूरा हुआ, इसीलिए 77 एवं 78 माना जाना चाहिए। कुछ 78 मानते हैं, कुछ 77 मानते हैं। मोस्टली जो है आप ये मान के चलिए कि 77 ही माना जाएगा। अगर दोनों आपका ऑप्शन में फंसता है तो ऐसी स्थिति बनेगी। वैसे डेट से आपका प्रश्न कभी फंसता नहीं है। मेन होता है संपादक। इसके संपादक कौन है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। साप्ताहिक पत्रिका है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। मित्र विलास है 1877 ईस्वी, कन्हैया लाल है इसके, और ये साप्ताहिक पत्रिका है जो कि लाहौर से प्रकाशित होती थी। आज मैडम जी बहुत परेशान कर रही लग रहा है जयप्रकाश को, हैं? दांत दर्द करा दिखाने के लिए डॉक्टर। अच्छा अच्छा, तो कह दिया दांत दर्द का दवा। फोन किया, हमको जवाब देते। बड़ी दिक्कत होती है, शादी उदी होने के बाद बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। अब ऐसे हैं हम लोग, तरह एकदम निर्धन पड़े हैं, कोई मन में नहीं, चाहे ये चाहे जहाँ पड़े रहिए, चाहे जब जो मन में आए वो करिए ना। शादी हो जाए एक बार यही दिक्कत हो जाती है। यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं वैसा करना, ये पहनना वो पहनना, ये खाना वो खाना, दुनिया भर की पाबंदी लग जाती है ना। शादी का बड़ा दिक्कत रहता है। आगे बढ़े, चलिए। तो देखिए मित्र विलास 1877 ईस्वी, कन्हैया लाल इसके संपादक हैं और यह साप्ताहिक पत्रिका है जो कि लाहौर से प्रकाशित होती थी। लाहौर से कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आर्य दर्पण। आर्य दर्पण
प्रकाशन कब हुआ? 1877 ईस्वी में बख्तावर सिंह के द्वारा। यह साप्ताहिक पत्रिका है, शाहजहांपुर से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट मासिक पत्रिका है जो कि प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। कायस्थ समाचार 1878 ईस्वी। इसमें जो है ये मासिक पत्रिका है और ये प्रयागराज से प्रकाशित हुआ करती थी। उचित वक्ता जो है 1878 ईस्वी दुर्गा प्रसाद मिश्र की है, साप्ताहिक पत्रिका है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ करती थी। भारत सुदशा प्रवर्तक 1879 ईस्वी गणेश प्रसाद की है, साप्ताहिक पत्रिका है जो कि फर्रुखाबाद से प्रकाशित होती थी। क्लियर है? एक बार आप सभी बच्चे थंब का निशान दें। यहाँ तक बातें क्लियर हैं साथियों। आइए थोड़ा सा रटने का प्रयास करते हैं समझते हुए। एक बार पुनः इसको भैया सुनील देखते हैं डेट के साथ, ठीक है। एक दो मरतबे जहाँ आप लोगों ने देखा तहाँ ये चीज़ें क्या होंगी? याद हो जाएंगी। चलिए, सदादर्श 1874 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास। भारत बंधु 1874 ईस्वी बाबू तोताराम। काशी पत्रिका 1875 ईस्वी बलदेव प्रसाद। भारत मित्र 1877 या 78 बाबू बाल मुकुंद गुप्त। मित्र विलास 1877 ईस्वी कन्हैया लाल। आर्य दर्पण 1877 ईस्वी बख्तावर सिंह। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट। कायस्थ समाचार 1878 ईस्वी। उचित वक्ता 1878 ईस्वी दुर्गा प्रसाद मिश्र। भारत सुदशा प्रवर्तक 1879 ईस्वी गणेश प्रसाद। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, जो मासिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, इसमें भी बड़ा लोचा नहीं रहता है। होता क्या है, जब आप प्रश्न करने लगते हो, ऐसे आप कितना भी इसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रश्नों को नहीं करते हैं तब तक उतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती। जब आप अभी प्रश्न करने लगेंगे तो वहाँ पर आप जैसे 10, 15, 20 क्वेश्चन जब करते हैं, हर प्रश्न पर ये सोचने लगेंगे कि ये मासिक पत्रिका है, साप्ताहिक है, पाक्षिक है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, ऑटोमेटिक उसका उत्तर दे जाती हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? आइए भैया क्वेश्चन, आइए 20 पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 20 पर। सार सुधा निधि, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1879 ईस्वी में। पंडित सदानंद मिश्र इसके संपादक हैं। साप्ताहिक पत्रिका है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 ईस्वी। वंशीधर इसके संपादक हैं। यह उदयपुर से प्रकाशित होती थी। क्षत्रिय पत्रिका 1880 ईस्वी मासिक पत्रिका है जो कि बांकीपुर से प्रकाशित होती थी। आनंद कादम्बनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो है ये इसके संपादक हैं। मासिक पत्रिका है जो कि मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। पिछली बार यही प्रश्न पूछ लिया कि जो आनंद कादम्बनी, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, स्थान भी आपसे पेपर में पूछा, तो मिर्ज़ापुर आपके बगल में ही है, मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। देवनागरी प्रचारक 1882 ईस्वी मेरठ से। और उसके बाद भारतेंदु एक पत्रिका है। भारतेंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब आपके बीच में भारतेंदु अकेले लिख देता है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका तो नहीं है, जबकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ना होकर के है किसकी? राधाचरण गोस्वामी की है। 1883 ईस्वी में इसका संपादन किया राधाचरण गोस्वामी ने। यह एक मासिक पत्रिका है जो कि वृंदावन से प्रकाशित होती। वृंदावन कहाँ है भैया? आपको पता होगा, मथुरा में वृंदावन है। कृष्ण भगवान की बहुत ही जो है दिव्य मूर्ति आपने देखा होगा ना। आइए, ब्राह्मण पत्रिका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक हैं। मासिक पत्रिका है जो कि कानपुर से प्रकाशित होती थी। काशी समाचार 1883 ईस्वी साप्ताहिक पत्रिका है और ये काशी से ही प्रकाशित हुआ करती थी। इंदु, अब देखिए इंदु पत्रिका में मैंने बताया था कि कई इंदु पत्रिकाएं हैं। दो इंदु ऐसे ज़्यादा तक जो आपके पेपर में पूछा जाता है। एक तो अब जब हम भारतेंदु युग की बात करें तो यहाँ पर इंदु की बात कर रहे हैं, और आगे भी अभी हम पढ़ेंगे एक इंदु पत्रिका अंबिका दत्त व्यास की जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये पढ़ेंगे कि द्विवेदी युगीन में भी पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जान लेना ज़्यादा जरूरी होता है। इसका समय सारणी क्या है? तो ये इंदु जो है इसका प्रकाशन कब हुआ भैया जयप्रकाश? 1883 ईस्वी में।
मासिक पत्रिका है जो कि लाहौर से प्रकाशित हुआ करती थी। दिनकर प्रकाश की अगर बात करें तो दिनकर प्रकाश ये पत्रिका 1883 ईस्वी में रामदास वर्मा की है जो कि लखनऊ से प्रकाशित हुआ करती थी। क्लियर है यहाँ तक? एक बार पुनः आइए रिवीजन करते हैं, एक बार रिवीजन करिए, फटाफट रिवीजन किया करिए। सार सुधा निधि 1879 ईस्वी पंडित सदानंद मिश्र, साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 ईस्वी, वंशीधर इसके संपादक हैं, उदयपुर से प्रकाशित होती थी। क्षत्रिय पत्रिका 1880 ईस्वी, मासिक पत्रिका बांकीपुर से। आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, मासिक पत्रिका है जो कि मिर्जापुर से। देवनागरी प्रचारक 1882 ईस्वी जो है मेरठ से। भारतेंदु पत्रिका 1883 ईस्वी राधाचरण गोस्वामी की है, मासिक पत्रिका वृंदावन से। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र, मासिक पत्रिका कानपुर से। काशी समाचार 1883 ईस्वी, साप्ताहिक पत्रिका काशी से। इंदु पत्रिका 1883 ईस्वी, मासिक पत्रिका है लाहौर से। दिनकर प्रकाश 1883 ईस्वी, रामदास वर्मा लखनऊ से। क्लियर है? तो इंदु भैया, इस इंदु पर ध्यान देना, ठीक है। इस इंदु का कोई संपादक फिक्स नहीं है, लेकिन संपादन हुआ कब? 1883 ईस्वी में। कैसी पत्रिका है ये? मासिक पत्रिका। कहाँ से प्रकाशित होती थी? लखनऊ से, लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से प्रकाशित होती थी। हाँ, अब लाहौर वाली पाकिस्तान की बात की जाती है तो वहाँ पर बात हो जाती है। ठीक हो गया? पूरा हो गया? ठीक है। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट, धर्म दिवाकर। धर्म दिवाकर का प्रकाशन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। इसके संपादक हैं देवी सहाय। यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ करती थी। प्रयाग समाचार 1883 ईस्वी, देवकी नंदन त्रिपाठी की है। देखिए, देवकी नंदन त्रिपाठी भी हैं और एक देवकी नंदन खत्री भी है, तो ये जानते रहिएगा। प्रयागराज से प्रकाशित हुआ करती थी। शुभ चिंतक 1883 ईस्वी, सीताराम का है, जबलपुर से प्रकाशित होती थी। हिंदुस्तान, अब देखो ये भी पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदुस्तान नाम से भी कई पत्रिकाएं हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हैं, जब हम भारतेंदु युग की बात करें तो 83 में बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई है ना, इस चीज़ को भी जानते रहिएगा। हिंदुस्तान 1883 ईस्वी, राजा रामपाल सिंह के द्वारा दैनिक पत्रिका है जो कि इंग्लैंड से प्रकाशित हुई, इंग्लैंड से यानी एक तरीके से संचालित हुई। समाचार मार्तंड 1883 ईस्वी, लालचंद्र शास्त्री जयपुर से। और इसके बाद है कान्य कुब्ज प्रकाश। देखिए ये भी पत्रिका इंपॉर्टेंट है, कान्य कुब्ज प्रकाश 1800, इसमें यही पूछा है कि कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी, तो 1884 ईस्वी में। कहाँ से? लखनऊ से प्रकाशित हुई। पीयूष प्रवाह 1884 ईस्वी, अंबिका दत्त व्यास की है जो कि काशी से प्रकाशित हुई। भारत जीवन 1884 ईस्वी, रामकृष्ण वर्मा का है, काशी से प्रकाशित होती थी। कविकुल कुंज दिवाकर 1884 ईस्वी, रामनाथ शुक्ल का है, बस्ती से प्रकाशित होती थी। भारतोदय 1885 ईस्वी, सीताराम शर्मा का है, दैनिक समाचार पत्र है जो कि कानपुर से प्रकाशित होती थी। आइए आगे बात करते हैं। आर्यावर्त 1887 ईस्वी, साप्ताहिक पत्रिका है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। रहस्य चंद्रिका 1888 ईस्वी, पाक्षिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित होती थी। कोहिनूर जो है उर्दू में, किसमें? कोहिनूर उर्दू में ये जो पत्रिका है 1888 ईस्वी में, जिसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त हैं। कहाँ से प्रकाशित होती थी? लाहौर से प्रकाशित होती थी। द्विज, ये भी पत्रिका आपका भैया जो है सुनील भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द्विज पत्रिका, कौन सी? द्विज पत्रिका, द्विज निबंध भी है, द्विज जो है नाटक भी है, द्विज उपन्यास भी है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? द्विज पत्रिका की। तो द्विज पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1889 ईस्वी में, दीनदयाल सिंह के द्वारा। यह पाक्षिक पत्रिका है जो कि बांकीपुर से प्रकाशित होती थी। हिंदी बंगवासी 1890 ईस्वी, साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। भारत भूषण, अब देखिए भारत भूषण अग्रवाल के आधार पर नाम है,
तो इनको कभी कभार बच्चा गलती कर देता है, भारत भूषण देखने के बाद भारत भूषण अग्रवाल समझ लेंगे, ये गलती ना हो जाए इसलिए जानते रहिए। भारत भूषण 1892 ईस्वी। गोपाल राम गहमरी कौन है? गोपाल राम गहमरी मासिक पत्रिका है जो कि बम्बई में जो है इसका स्थान माना जाता है। नागरी नीरद 1893 ईस्वी। प्रेमघन यहाँ 60 में लिख दिया है, प्रेमघन मतलब क्या हो गया? बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन की पत्रिका है जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। साहित्य सुधा निधि 1893 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री की पत्रिका है, मासिक पत्रिका है और ये आपका जो है मुजफ्फरपुर से, कहाँ से? मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होती है। साहित्य सरोज 1895 ईस्वी। गोपाल राम गहमरी की है, पाक्षिक पत्रिका है, मेरठ से प्रकाशित होती थी। फिर आता है नाम श्री वेंकटेश्वर समाचार 1895 ईस्वी। साप्ताहिक पत्रिका है और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? बम्बई से प्रकाशित होती थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आप कर ले जाएंगे। चलिए भैया आइए, विद्या विनोद 1895 ईस्वी मासिक पत्रिका है, बांकीपुर से प्रकाशित होती थी। नागरी प्रचारणी सभा को आपने पढ़ा होगा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। लेकिन हम जब पत्रिका की बात कर रहे हैं तो कब आ रही है? 1896 ईस्वी में। इसमें 3 संपादक हैं इसके, कौन कौन से? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। और ये एक मासिक पत्रिका थी जो कि काशी से प्रकाशित होती थी और आज भी जो है ये सभा आपकी है। समस्या पूर्ति 1897 ईस्वी, बांकीपुर से। रसिक पत्रिका 1897 ईस्वी, साप्ताहिक पत्रिका कानपुर से। उपन्यास, ये देखिए एक पत्रिका यही है आपका क्या? उपन्यास 1898 ईस्वी, गोपाल राम गहमरी की है जो कि मासिक पत्रिका है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। और पंडित पत्रिका 1898 ईस्वी मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप सभी साथियों को? एक बार बच्चे थंब का निशान दें। हमने बात किया आपसे जो है किस पर बातें हो चुकी हैं? आपसे मैंने बात किया भारतेंदु युगीन पत्र एवं पत्रिकाओं पर। एक तरीके से देखा जाए तो एक काल का अंत कर दिया। 5 में 6 में से एक काल यानी एक पार्ट आप पढ़ने के काफ़ी करीब हैं। बस अब क्या करेंगे? इन पत्र पत्रिकाओं के बारे में कुछ संक्षिप्त रूप से चर्चा एवं परिचर्चा करेंगे। एक बार देखते हैं कौन कौन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मेनका मिश्रा जी, रजनी कुमारी, सब बच्चे बड़ा परेशान हैं। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हों तो एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें। अब हम इन पर डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं। फिर पढ़ाते समय लगता है कि चाय हर आधे घंटे पर मिलनी चाहिए ना। चलिए तो देखिए कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान पर सबसे पहले हिंदुस्तान पत्रिका 1885 ईस्वी में काला कांकर से प्रकाशित होने लगा था। यानी अभी तक आप हिंदुस्तान पत्रिका को जब पढ़ रहे थे कहाँ से प्रकाशित होता था भैया? बताइए। हिंदुस्तान पत्रिका के बारे में पीछे आपने पढ़ा, हमने बताया कि हिंदुस्तान पत्रिका आपका पूछा जा सकता है। तो हिंदुस्तान पत्रिका जो था भैया कहाँ से प्रकाशित होता था? उज्जैन से, इंग्लैंड से। अब उसके बाद कहाँ से होने लगा? काला काकर से। इसके संपादक कौन थे? राजा रामपाल सिंह ना। राजा रामपाल सिंह 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह इसका संपादन किए। कहाँ से? इंग्लैंड से किए थे 1883 ईस्वी में। लेकिन अब ये देखिए 1885 ईस्वी से 1885 ईस्वी, इसीलिए दो आप हिंदुस्तान पत्रिका दो कहीं कहीं पर लिख देते हैं। एक 1883 ईस्वी इंग्लैंड लिखते हैं तो एक 1885 ईस्वी काला कांकर लिख देते हैं। जबकि सही क्या है? वही पत्रिका है। पहले उसका प्रकाशन इंग्लैंड से होता था, अब उसका प्रकाशन कहाँ से हो रहा है भैया? तो आप तो देख रहे हैं काला कांकर से हो रहा है। चीज़ें क्लियर हैं। बीच बीच में भैया चाय पिलाया करिए, जो है लंबी क्लास चले तो चाय पिलाए रहा करिए, जो है टीचर एकदम तरोताज़ा रहेंगे। चलिए हिंदुस्तान पत्रिका 1885 ईस्वी। काला काकर है कहाँ जानते हैं भैया?
काला काकर प्रतापगढ़ में एक स्थान पड़ता है जो है प्रमोद तिवारी का क्षेत्र है, जो है रत्ना सिंह का क्षेत्र है ना, राजकुमारी रत्ना सिंह का क्षेत्र है। काला काकर जो है गंगा जी का घाट किनारा है, वहीं पर गंगा जी वहीं से निकलती, प्रतापगढ़ में गंगा जी वहीं से निकलती हैं, तो वहीं काला काकर से प्रकाशित होने लगा था। इसके संपादक अब देखिए कौन करने लगा, इसका संपादन मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, गोपाल राम गहमरी करते थे। अब ये कैसी पत्रिका हो गई, दैनिक पत्रिका हो गई। समझ में आया कि नहीं? यानी जब आपने पढ़ा हिंदुस्तान पत्रिका इंग्लैंड से प्रकाशित होती थी, राजा रामपाल सिंह उसके संपादक थे। कब? जब 1883 ईस्वी में संपादित हुआ था, तब वही पत्रिका 2 वर्ष बाद 1885 ईस्वी में काला कांकर, प्रतापगढ़ में एक स्थान काला कांकर पड़ता है, वहां से प्रकाशित होने लगा, जिसके संपादन में संपादककर्ता में मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, गोपाल राम गहमरी और दैनिक गोपाल राम गहमरी का नाम आता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं आप सभी बच्चों को? आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं एक एक पत्रिका पर, कुछ विश्लेषणात्मक तरीके से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज बहुत बोलना कम है और ज़्यादा काम करना है, क्योंकि तभी जा करके आप पूरे के पूरे पत्र एवं पत्रिकाओं को एक साथ समेट सकेंगे। आइए तो बात करते हैं हम कवि वचन सुधा पर। किस पर? कवि वचन सुधा। संपादक इसका कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ, बहुत बेरी पकड़िएगा, एक मर्तबे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रकाशनारंभ यानी प्रकाशन कब से हुआ, तो प्रकाशनारंभ 1868 ईस्वी में हुआ। यानी अब चाहे आपसे प्रकाशनारंभ पूछे या प्रकाशन कब हुआ ये बात पूछे, दोनों बातें क्या होंगी? सेम होंगी, यानी एक ही होंगी। तो कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ 1868 ईस्वी में हुआ। पहले मासिक पत्रिका थी। पहले कैसे प्रकाशित होती थी? मासिक पत्रिका प्रकार के रूप में। 2 वर्ष के बाद यह पाक्षिक हो गई। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष के बाद यह पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब क्या होता है? पक्ष, एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15-15 दिनों का एक पक्ष होता है। दिन कभी कभार किसी में 15, किसी में 16 भी ये भी हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी के तिथियों के अनुसार ये पक्ष चलते हैं। तो 2 वर्ष के बाद यह पाक्षिक हो गई थी। यह साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। एक बार यही प्रश्न पूछा गया कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कवि वचन सुधा है, यह कैसा है या इसमें किसका वर्णन मिलता था? तो इसमें साहित्य, समाचार और राजनीति, कैसी पत्रिका है ये? साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका है। 1 सितंबर 1873 ईस्वी को, कब? 1 सितंबर 1873 ईस्वी को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। तो देखो भैया, 2 वर्ष बाद आपने पढ़ा कि पाक्षिक हुई, अब 1 सितंबर 1873 ईस्वी को ये पत्रिका कैसी हो गई? अब ये पत्रिका आपकी साप्ताहिक होने लगी, यानी अब सप्ताह में 1 दिन छपने लगी, यानी हर सप्ताह। पहले क्या होती थी? 1 महीने में 1 बार छपती थी, फिर 15 दिन पर छपने लगी। अब ये पत्रिका क्या होने लगी? हर सप्ताह निकलने लगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्पायु में ही 1868 ईस्वी में, 18 वर्ष की अल्पायु, 1868 ही कैसे? 1850 में जन्म ही हुआ, तो 68 में कितने वर्ष के रहे होंगे? 18 ही वर्ष के। तो 18 वर्ष की अल्पायु में 1868 ईस्वी में काशी से कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली, जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। इसका प्रकाशन 1885 ईस्वी में बंद हो गया, यानी 68 में तो पत्रिका निकली, 85 में ये बंद हो गया। कारण आप साफ जानते हो, इसी वर्ष भारतेंदु का देहांत हो गया था। स्वत्व निज भारत गहे कर दुख कहें, सिद्धांत वाक्य, इसी में जो है कहाँ चला गया? हाँ देखिए, इसमें जो है वाक्य जो मिलता है वो यही मिलता है, सिद्धांत वाक्य इसका, यानी इसका पूछा गया कि इसका सिद्धांत वाक्य क्या था, तो यही था, स्वत निज भारत गहे कर दुख वह। इसका क्या है? ये सिद्धांत वाक्य है। क्या है? सिद्धांत वाक्य है। तो हमने चर्चा किया भैया, जो है क्या नाम है सुनील जी,
हमने ये चर्चा किया कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन या प्रकाशनारंभ 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी से किया था। यह पत्रिका मासिक पत्रिका के रूप में प्रत्येक महीने प्रकाशित होती थी। 2 वर्ष बाद यानी 68 में ये कैसी है, मासिक है। 2 वर्ष बाद यानी 1870 ईस्वी के आसपास ये पत्रिका कैसी हो गई होगी, पाक्षिक हो गई होगी। यानी जो है आप जो है ये कह लीजिए कि वह जो है हर 15 दिन पर छपने लगी। और फिर आपने पढ़ा कि 1 सितंबर 1873 को यह साप्ताहिक पत्रिका हो गई, यानी सप्ताह में हर एक दिन छपने लगी। 18 वर्ष की अल्प आयु में 1868 ईस्वी में ही इसका प्रकाशन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया और अपने इस पत्रिका में यानी कवि वचन सुधा में अच्छे अच्छे विद्वानों के लेखों को प्रकाशित करने का प्रयास किया। और इसमें आपने देखा कि इस पत्रिका का जो है प्रकाशन जो था वह 1885 ईस्वी में बंद हो गया। कारण साफ था, इसी वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत भी हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रिका, ये कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कैसी पत्रिका थी? मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन कब बंद हो गया? 1885 ईस्वी में। ये पत्रिका साप्ताहिक कब हुई? 1 सितंबर 1873 से। आपसे पूछा जाए कि पाक्षिक कब हुई? 2 वर्ष बाद, यानी प्रकाशन वर्ष के 2 वर्ष बाद यानी 1870 में यह पाक्षिक हो गई। प्रकाशन कब हुआ था? 1868 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? एक बार बच्चे थंब का निशान दें। हाँ, सिद्धांत वाक्य इसका क्या है पूछा जाए तो इसका स्वत्व निज भारत गहे कर दुख, वह यह इसका क्या है? सिद्धांत वाक्य है। आगे बढ़ें। आइए इनकी अगली पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन पर चर्चा करते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन 15 अक्टूबर 1873। कब? 15 अक्टूबर 1873। अब देखिएगा, चीज़ों को याद करिएगा। पीछे आपने पढ़ा कि कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी भैया इंदु, कब साप्ताहिक हुई थी? 1 सितंबर 1873 ईस्वी को। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं हरिश्चंद्र मैगजीन में कि 15 अक्टूबर 1873 ईस्वी को काशी से भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। कब? 1873 तारीख में पूछा जाए तो 15 अक्टूबर। कब? 15 अक्टूबर 1873 को काशी से ही मासिक पत्रिका निकाल रहे हैं हरिश्चंद्र मैगजीन। इस पत्रिका में साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातन संबंधी सभी प्रकार के लेख और निबंध प्रकाशित होते थे। 1874 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। तो देखिएगा, बहुत बारीकी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1873 ईस्वी। जरूरी नहीं आप सन भी, डेट भी याद करिए कि 15 अक्टूबर भी याद करिए। अगर याद है तो ये बहुत अच्छी बात है, याद नहीं सन याद है तो उतने से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं उसमें आपका वर्ष ही महत्वपूर्ण रोल करता है। तो 15 अक्टूबर 1873 ईस्वी को काशी पत्रिका यानी काशी से हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका प्रकाशित हुई। कब? 15 अक्टूबर 1873 को प्रकाशित हुई। इसका नाम कब बदला गया या नाम बदलकर क्या रख दिया गया? 1874 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका का मूल स्वर देशभक्ति और अंग्रेजी शासन की गलतियां उभारना था। इस पत्रिका में यति वेश्या संवाद प्रकाशित हुआ था। इसे ब्रिटिश सरकार ने अश्लील घोषित कर पत्रिका की सरकारी खरीद जो थी वह बंद कर दी। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि कौन सी पत्रिका में यति वेश्या संवाद को जो है उभारा गया है, यानी उस समय जो स्थिति थी, जो देश की स्थिति थी, वहाँ पर जो वेश्याओं की स्थिति थी उसको यहाँ पर चित्रित किया जो है हरिश्चंद्र मैगजीन में। अब हरिश्चंद्र मैगजीन मैंने आपको बताया कि इसका नाम कैसे बदला।
हरिश्चंद्र मैगजीन का ही नाम बदल कर क्या हुआ, हरिश्चंद्र चंद्रिका हुआ। अब हरिश्चंद्र चंद्रिका में, पहले उसमें नहीं, हरिश्चंद्र चंद्रिका में यति वेश्या का चित्रण करने के कारण अंग्रेजी सरकार यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, भाई अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, अंग्रेजी गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को देखते हुए, कहते हुए या इस चीज़ का आरोप लगाते हुए कि इसमें जो है जो प्रस्तुति हुई है वह एक तरीके से सही नहीं है, इसका आरोप लगाते हुए इसको जो है बंद करवा दिया। भारतेंदु ने 1880 ईस्वी तक बड़े उत्साह से इसका प्रकाशन करते हुए इस पत्र को मिसलैनी या विविध विषयक साहित्य, विज्ञान, पुरातत्व, पुस्तक, परीक्षा, नाटक, इतिहास, काव्य, हास्य, परिहास, व्यंग्य, विनोद बनाया। कब तक, तो 1880 ईस्वी तक बड़े उत्साह से इसका प्रकाशन करते रहे। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मिसलैनी या विविध विषयक साहित्य, विज्ञान, पुरातत्व, पुस्तक, परीक्षा, नाटक, इतिहास, काव्य, हास्य, परिहास, व्यंग्य, विनोद बनाया। अब देखिए ये पत्रिका यानी कहाँ बंद हो जाएगी, 1880 के बाद ये बंद होने जा रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका का स्वतंत्र अस्तित्व आर्थिक संकट के कारण खत्म कर दिया और फिर मोहन चंद्रिका के नाम से प्रकाशन प्रारंभ किया। यानी जब इनके ऊपर आरोप लगाया गया, पत्रिका जो है सरकारी खरीदारी जो थी वो बंद हो गई। अब जब किसी चीज़ की सरकारी खरीदारी बंद हो गई तो भाई प्राइवेट इतना लोगों के पास पैसा होता नहीं था कि पत्र को खरीद सके, तो आर्थिक समस्या आई। पत्र जैसे अभी किताब ही मान लीजिए, अपनी किताब ही छप रही, अगर किताब बिकेगी नहीं तो आर्थिक समस्या आ जाएगी और किताब का जो है बिक्री बंद हो जाएगा, यानी बिक्री ही नहीं, किताब का प्रकाशन ही बंद हो जाएगा। तो सेम वही स्थिति हुई। 15 अक्टूबर 1873 ईस्वी को प्रकाशित तो हुई हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम पर, फिर 74 में नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। लेकिन यति वेश्या संवाद को प्रस्तुत करने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन पर आरोप लगाया और इस पत्रिका की सरकारी खरीद पर रोक लगा दिया। क्यों रोक लगा दिया या कैसा इन्होंने आरोप लगाया, अश्लीलता या अश्लील घोषित करके इसको जो है बंद करा दिया, जिससे जो है 1880 ईस्वी तक इसका प्रकाशन करने के बाद जो है उनको लगा कि अब इसके पूरा कर पाना जो है मुश्किल है। तो वही जो हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, इसका जो स्वतंत्र अस्तित्व था वह आर्थिक संकट के कारण खत्म हो गया। फिर उसके स्थान पर यानी उसी पत्रिका के स्थान पर एक नई पत्रिका का रूप दे रहे हैं, मोहन चंद्रिका। अभी तक क्या नाम था, हरिश्चंद्र चंद्रिका। पहले सबसे पहले क्या था, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन से क्या हुआ, हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका के बाद अब क्या हो रहा है, मोहन चंद्रिका हो गई। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से नाम इसका बदल रहा है। मोहन चंद्रिका के नाम से प्रकाशन प्रारंभ कराया। किसके नाम से, मोहन चंद्रिका के नाम से। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने मोहन चंद्रिका को चलाने का दायित्व संभाला। यानी कौन संभाल रहा है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने मोहन चंद्रिका को चलाने का दायित्व जो था उसे संभाला। फिर भारतेंदु को हरिश्चंद्र चंद्रिका से इतना लगाव था कि बंद होने के बाद पुनः इसका प्रकाशन नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से कराया। किस नाम से करा रहे हैं, नवोदित। कौन से नाम से करा रहे भैया, नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से कराया। किंतु इसके 2 अंक ही निकलने के पश्चात उनका देहांत हो गया। तो आप अगर एक ही पत्र के नाम की बात की जाए भैया सुनील जी, तो कितना नाम, हरिश्चंद्र मैगजीन देख रहे हैं, फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका देख रहे हैं, मोहन चंद्रिका देखे, अब आप नाम देख रहे हैं कि इसका नाम क्या हो गया, नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका पड़ गया। ठीक है, नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका के कितने अंक निकले थे कि हरिश्चंद्र का देहांत हो गया, सिर्फ 2 अंक ही प्रकाशित हो पाए थे कि उनका देहांत हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर है। अच्छा, भारतेंदु एक विधि पत्रिका नीति प्रकाश नाम से प्रकाशित करना चाहते थे। इसका पता हरिश्चंद्र चंद्रिका के अप्रैल 1875 ईस्वी के अंक से चलता है। एक, अब देखिए इस पत्रिका में लिखा हुआ था, जो ये विधि पत्रिका के रूप में प्रकाशित करना चाहते थे, एक माहवारी पत्र नीति प्रकाश नाम का बनारस से जारी होगा। इसमें उर्दू और अंग्रेजी कानूनों का तर्जुमा छपा करेगा और इसके सिवाय विलायत और हाई कोर्ट के फैसले छपेंगे। इतनी सी बातें क्लियर हैं। आपकी जब चूड़ी खनकती है
तो हमारे दिमाग में खनकाहट आ रही है, हमको लग रहा है केमिस्ट्री वाली मैम आ गई क्या ना। आज चूड़ी लग रहा है पहली बार आज पहनी हो ना। अच्छा रोज़ पहनती हो, लेकिन आज तक खनकी नहीं चूड़ी, आज चूड़ी खनक रही है। चलिए पहन रहे हैं। हाँ नहीं पहनना चाहिए। आइए अब बात करते हैं बाला बोधनी पत्रिका पर। बिल्कुल आप सभी बच्चे एक बार थंब का निशान दें। क्लियर है साथियों? तो आप देख रहे हैं हम हरिश्चंद्र पर चर्चा कर रहे हैं। हरिश्चंद्र के पहले पत्र पर हमने चर्चा किया, किस पर? कविवचन सुधा पर। फिर हमने बात किया हरिश्चंद्र मैगजीन पर। अब हम बात करने चल रहे हैं बाला बोधनी पत्रिका पर। क्लियर है आप सभी बच्चों को? आगे बढ़ें, बाला बोधनी पत्रिका पर चर्चा आइए करते हैं। 9 जनवरी 1874 ईस्वी को हरिश्चंद्र, अगर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं को थोड़ा सा याद करिए तो पहली पत्रिका कौन सी पढ़ी? कविवचन सुधा। कब प्रकाशित हुआ? 1868 ईस्वी में। अब देखो ये हाथ नहीं हिला रही, कहीं गड़बड़ा ना जाए 1868 ईस्वी में, ठीक है। फिर दूसरी पत्रिका आपने पढ़ा जो है पीछे, हरिश्चंद्र मैगजीन। कब प्रकाशित हुई? 15 अक्टूबर 1873 ईस्वी में। वेरी गुड। अब हम तीसरी पत्रिका पढ़ने जा रहे हैं, बाला बोधनी पत्रिका। कब प्रकाशित होने जा रही है? 9 जनवरी 1874 ईस्वी को। जरूरी नहीं कि हम जनवरी याद करें, अक्टूबर याद करें, सितंबर याद करें, फिर भी याद हो जाए तो अच्छी बात है ना। 9 जनवरी 1874 ईस्वी को भारतेंदु द्वारा बाला बोधनी, कौन सी पत्रिका आ रही भैया? बाला बोधनी पत्रिका, स्त्री जनों की पत्रिका निकली, जो स्त्री विषयक पत्रिका थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका स्त्री विषयक है, यानी स्त्री के जीवन से संबंधित पत्रिका है। खासतौर से जब आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करोगे तो वहाँ पर बाला बोधनी पत्रिका का नाम आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो बाला बोधनी पत्रिका कैसी है? स्त्री विषयक पत्रिका थी। स्त्री से संबंधित यह पहली पत्रिका थी। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट याद कर लीजिए, चाहे महत्वपूर्ण बिंदु बना करके लिख लीजिए, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है स्त्री विषयक पहली पत्रिका कौन थी? कौन सी विषयक? तो स्त्री विषयक या स्त्री से संबंधित पहली पत्रिका कौन थी? तो स्त्री से संबंधित यह पहली मासिक पत्रिका थी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 9 जनवरी 1874 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। बाला बोधनी पत्रिका का उद्देश्य स्त्री शिक्षा का प्रचार करना था। क्या था उद्देश्य? स्त्री शिक्षा का प्रचार करना था। 8 से 12 पृष्ठों में सिमटी इस पत्रिका की कीमत 20 पैसे थी। इसकी कीमत कितनी थी? सिर्फ 20 पैसे थी। इसकी भाषा जो थी वह बोलचाल की हिंदी हुआ करती थी। नोट कर लीजिए, एक पॉइंट लिखा है कि भगवतोषिणी पत्रिका भी भारतेंदु ने निकाली थी। यानी एक पत्रिका का नाम और आता है भगवतोषिणी पत्रिका। कौन सी पत्रिका? भगवतोषिणी पत्रिका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही पत्रिका है। बस इसके बारे में शॉर्ट में इतना ही जानकारी आपके लिए जरूरी है। यहाँ तक बातें समझ में आई? क्लियर है? चलिए रेनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद चाय पिलाने के लिए। शादी तो हो गई है, अब कौन सा आशीर्वाद दें, जल्दी से नौकरी मिले, यही एक आशीर्वाद बचा है ना। चलिए आइए, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अब बात करेंगे बाला बोधनी पत्रिका के बाद हम हिंदी प्रदीप पर। किस पर चर्चा होगी साथियों? हिंदी प्रदीप। यानी अब हमारी जो नेक्स्ट पत्रिका है वह है हिंदी प्रदीप। अब हिंदी प्रदीप के बारे में चर्चा करें, ठीक है। आइए फटाफट आगे बढ़ाते हैं। हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने, किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने। कब किया था? 1877 ईस्वी में किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवै आनंद भरे। तो भैया आपके पेपर में मैंने बताया था कि इस बार कथन से प्रश्न बन सकते हैं, क्वेश्चन आपका बन सकता है
है, क्या बन सकता है भैया इंदु? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। यह जो है मुख पृष्ठ पर कौन से पत्र के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था? तो हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था। क्या? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। कौन सी पत्रिका पर? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने। कब किया? 1877 ईस्वी में। यह प्रयाग से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से, यानी प्रयागराज से निकला करती थी। अब हम बातें करेंगे आपसे जो है भारत मित्र पत्र पर। किस पर? भारत मित्र। भारत मित्र पत्र कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जिसे 17 मई 1878 को प्रकाशित किया गया था। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने भारत मित्र का संपादन शुरू किया था, जो कि कश्मीर के रहने वाले थे। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका संपादन किसने शुरू किया था? तो आप क्या बताएंगे भैया जो है सुनील, क्या बताएंगे? इसका संपादन कौन शुरू किया था? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने संपादन शुरू किया था भारत मित्र का। कब भारत मित्र का प्रकाशन कब हुआ? 16 जनवरी 1899 को बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र के संपादन का कार्यभार संभाला और अपने विवेक के अनुसार उसे रूपांतरित कर दिया। कुछ विद्वान जनों ने इसका संपादक रुद्रदत्त को भी माना है। यानी इस प्रश्न में जो है आपको ऑप्शंस पर डिपेंड करना पड़ेगा। आपने बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ा कि उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका की प्रकाशन की। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट नहीं, ये क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। तो बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त में भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इस चीज को पहले तो दूर करिए। दूसरा, इसका संपादन कौन शुरू किया था? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने प्रारंभ किया था। कब? 17 मई 1878 को। कब? यानी भारत मित्र पत्रिका का अगर प्रकाशन की बात किया जाए तो क्या माना जाएगा? 17 मई 1878 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने इसका संपादन किया। 16 जनवरी 1899 से या 16 जनवरी 1899 को बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र के संपादन का कार्यभार संभाला। यानी पहले शुरुआत कौन सी मानी जाएगी? 1878 ईस्वी। तो दो डेट आपको जानना पड़ेगा, एक 17 मई 1878, एक दूसरा 16 जनवरी 1899। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप सभी साथियों को? बताइए। भारत मित्र हो गया। भारत मित्र पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं प्रकाशन को लेकर के, संपादन को लेकर के, संस्थापक को लेकर के। तो बहुत बारीकी से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, देखिए, समझ में आया भैया भारत मित्र? ठीक है, आगे देखिए। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र भारत मित्र है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किसे माना जाता है, या कौन सा मुखपत्र है? तो कौन सा है? ठीक है, भारत मित्र। समझ में आ रहा है सभी साथियों को? कौन सा है? भारत मित्र ही है। आइए, भारत मित्र अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुखपत्र था। यह पत्र सर्वप्रथम पाक्षिक रूप में कलकत्ता से 1878 ईस्वी से निकलना शुरू हुआ था। तो आपसे अगर भारत मित्र पत्रिका के प्रकाशन की बात पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे? कब से प्रकाशित हुआ? 1878 ईस्वी में। कहाँ से? कलकत्ता से। कब? 1878। वही 1878 ही मानेंगे, ठीक है ना? कलकत्ता से। कैसी पत्रिका के रूप में? पाक्षिक पत्रिका के रूप में। इस पत्र को बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण गर्दे तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्धहस्त संपादकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो संरक्षण प्राप्त का मतलब कि इसका मतलब इन लोगों ने भी इसका संपादन किया। इस पत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के भी विचारोत्तेजक
लेख छपते थे। कलकत्ता में चलने वाले जुए के अड्डे बंद कराने के लिए इसने सफल आंदोलन चलाया। यानी इस पत्रिका के आंदोलन से, कौन सी पत्रिका के आंदोलन से? कलकत्ता में जुए के जो अड्डे चलते थे उसका सफलतापूर्वक आंदोलन किया गया। तो भारत मित्र पत्रिका का ही नाम आएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप ये चीज़ें बताएंगे। यहाँ तक आप सभी बच्चों को आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ें, आइए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से या दिल्ली से? फटाफट जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा भैया इंदु? दिल्ली कौन बता रहा है? नहीं, हमको लगा दिल्ली बता रहे हैं। कहाँ से? कलकत्ता से। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है, भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र। हाँ, मैंने बताया ना इसके संपादक में कई सारे लोग थे, लेकिन अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आप सभी को? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे बढ़ें, आइए अब बात करते हैं आनंद कादंबनी पर। आनंद कादंबनी, इसका संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने कब किया? 1881 ईस्वी में अपने पैतृक स्थान मिर्जापुर से किया। पैतृक स्थान कहने का मतलब ये होता है जहाँ पर जन्म इंसान का होता है वह पैतृक स्थान माना जाता है। यह कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने नागरी नीरद, कौन सी पत्रिका? नागरी नीरद पत्रिका कब निकाली थी? 1893 ईस्वी में उसका संपादन किया, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। यानी इनकी मुख्य रूप से दो पत्रिकाओं में नाम आता है। एक आता है जो है पहला नाम जो आता है वो आनंद कादंबनी में। आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहाँ से किया? तो प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से करते थे? मिर्जापुर से किया करते थे। दूसरी पत्रिका जो इनकी आती है वह आता है नागरी नीरद, जो कि 1893 ईस्वी में। भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप से सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित सबसे पहला उल्लेख बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर, आपने काव्य खंड के अंतर्गत पढ़ा है, उन्हें बहुत अच्छे से इसके पढ़ाया था। क्या? संयोगिता स्वयंवर और गदाधर, संयोगिता स्वयंवर गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादंबनी में की थी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि इस परंपरा को, इस परंपरा कहने का मतलब जो ये परंपरा प्रकाशन की आई, इसको कौन आगे बढ़ाया? तो बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो हम जा कर के अब पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? भारतेंदु युग पत्रकारिता को भी हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा और परिचर्चा कर लिया है। एक बार बच्चे थंब का निशान दें, चीजें क्लियर हैं। अच्छा, अभी 2-3 पत्रिका हैं, बिल्कुल अभी उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कौन से लिए? हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका या आनंद कादंबनी? तो बताइए, बहुत जबरदस्त प्रश्न। आनंद कादंबनी किसके लिए? देखिए, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका का उल्लेख माना जाता है?
तो ये आनंद कादम्बनी पत्रिका को मुख्य रूप से माना जाता है। आइए बात कर लेते हैं हम ब्राह्मण पत्रिका को। ब्राह्मण पत्रिका अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रश्नों के गलत होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। आइए भैया इंदु, देखिए ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने। कहाँ के थे या कहाँ से करते थे? कानपुर से किया था। ये हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक हैं। 15 मार्च 1883 ईस्वी को होली के दिन ब्राह्मण नामक पत्रिका निकली थी। कौन से दिन? होली के दिन ये पत्रिका निकली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण ही मिश्र जी को प्रतिभा, क्या कहा? मिश्र जी को प्रतिभारतेंदु या द्वितीय चंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिभारतेंदु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतेंदु की प्रतिभा के आधार पर ही किसकी प्रतिभा को माना जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र को ही प्रतिभारतेंदु या द्वितीय चंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय चंद्र कहा जाता था। 1882 ईस्वी के आसपास इनकी प्रेम पुष्पावली प्रकाशित हुआ, जिसकी प्रशंसा भारतेंदु जी ने की थी। किसने की थी? भारतेंदु जी ने की थी। अब बात करते हैं नागरी प्रचारिणी पत्रिका की। नागरी प्रचारिणी पत्रिका और सभा दोनों है। तो देखिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा 1896 ईस्वी में त्रैमासिक पत्रिका के रूप में नागरी प्रचारिणी, कौन से रूप में? त्रैमासिक पत्रिका के रूप में नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन का शुभारंभ होता है। किसके रूप में? त्रैमासिक पत्रिका के रूप में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। बाबू श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, राय कृष्ण दास इसके संपादक मंडल में थे। तो आपसे पूछा जा सकता है नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक मंडल में कौन कौन थे? तो आप बताएंगे बाबू श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राय कृष्ण दास थे। आगे चलकर के इसके प्रमुख संपादकों में रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि प्रमुख हैं। नागरी प्रचारिणी पत्रिका एक शोध पत्रिका है, जिसके द्वारा अनेक अज्ञात कवि, लेखक, तथ्य तथा ग्रंथ प्रकाश में आए। 1907 ईस्वी से यह मासिक पत्रिका के रूप में परिणत हो गई। तो आपने देखा कि पहले ये पत्रिका कैसे थी भैया? त्रैमासिक पत्रिका थी। 1907 ईस्वी से ये क्या हो गई? मासिक पत्रिका के रूप में परिणत हो गई, यानी मासिक पत्रिका के रूप में बदल जाती है। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और वेणी प्रसाद थे। 1920 ईस्वी से यह त्रैमासिक पत्रिका फिर से हो गई। कैसी? 1920 में त्रैमासिक फिर से हो जाती। कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। देखिए चिंतामणि घोष ने 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना की थी। 1899 में चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारिणी सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि एक सचित्र मासिक पत्रिका का संपादन का भार लें। आगे चलकर के सरस्वती के रूप में यह पत्रिका सामने आई। तो आप सरस्वती पत्रिका की बात करते हैं, उस सरस्वती पत्रिका में इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हों तो एक बार बचे थंब का निशान दें। फिर हम आगे अब बात करेंगे द्विवेदी युग पर। उससे पूर्व उन सभी छात्राओं को बताना चाहेंगे, जो भी बच्चे आप आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय के साथ 100% आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत बेस्ट तरीके से, तो एंट्री आप देख सकते हैं। एंट्री हिंदी लिख करके आप यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जिसके लिए भी हैं, आप दिए गए नंबर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन नंबरों पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से इंक्वायरी ले सकते हैं और अपनी एकदम सुनिश्चित सफलता के लिए आप यथाशीघ्र प्रवेश लें और चीज़ों को आगे